हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा मैम आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और उनके वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. The total length of the silver wire required and the area of the sector of the brooch. These two things we need to find. Okay. सो सी क्वेश्चंस क्या है आपका। क्वेश्चन ये है कि ये सिल्वर वायर से ये डिज़ाइन बना गया है। ठीक है, तो ये सरकमफ्रेंस में सिल्वर वायर यूज़ किया गया है और उसके साथ साथ ये 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, इसमें भी यूज़ किया है। तो आपको बताना है कि टोटल कितना वायर यूज़ किया है। तो देखिए, एक तो ये सरकमफ्रेंस बनाने के लिए यूज़ किया है और दूसरा ये 5 डायमीटर्स बनाने के लिए। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी आपकी 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर। ओके, ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। इसके अलावा द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच सेक्टर इन 5 डायमीटर्स ने इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 360 डिवाइड बाय 10, थीटा आपका 36 आ जाएगा। और फिर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों सेम है, वो फॉर्मूले के फॉर्म में है और ये हम नॉर्मल कि हाँ 10 पार्ट्स में है तो आप सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं हम। ओके, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो इसमें फर्स्ट आपका क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड आपको ये निकालना है। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको डायमीटर। ठीक है, आपको डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? 35/2 मिलीमीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ डायमीटर्स इज 5। ओके, सो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 2πr प्लस 5 इंटू 35 डायमीटर। क्लियर? पाई हमको यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए हम 22/7 रखेंगे। रेडियस आपका 35/2 एंड दिस विल बी 5 5 से 25 को 5 एंड 2 पर 3 5 15 175। 7 1 7 7 5 से 35, 2 1 2 और ये 2। ओके, सो ये आपका आ गया 22 इंटू 5 प्लस 175। सो 22 5 2 10 का 0 10 11 110 प्लस 175। तो ये कितना आ जाएगा? 572 275। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड 275 मिलीमीटर। क्योंकि ये लेंथ है इसलिए मिलीमीटर। अगर एरिया होता तो हम इसको क्या करते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या बोला है? सेकंड पार्ट आपसे बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, हर एक सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो उसमें क्या है? सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, पाई हमको कितना लेना है? 22। 22/7। आर कितना है? 35/2। 35/2 इंटू 10। ठीक है, ये सारा आपका इंटू में होगा। अब 7 7 7 5 से 35। 22 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 11 टाइम। तो ये कितना हो गया? 35/4 इंटू 11। ओके, अब 11 से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। आपको क्या करना होता है? सिंपल उसी नंबर को एक जगह छोड़ के 2 बार लिख दीजिए। आपका 11 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 385/4
मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर नंबर 9। ओके, तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Consecutive मतलब होता है दो लगातार, ठीक है। ये जो वर्ड यूज किया ना consecutive, इसका मतलब होता है दो लगातार। अब देखिए अम्ब्रेला का जो सर्कल होता है वो फ्लैट सर्कल होता नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आपको स्पेशली बोला है कि आप अम्ब्रेला के सर्कल को फ्लैट सर्कल मानेंगे। और अम्ब्रेला के जो सर्कल में 8 रिब्स है, ये जो होता है ना इसको रिब्स बोलते हैं, ये जो होती है ना इसको रिब्स बोलते हैं। 8 रिब्स है मतलब सर्कल को उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सर्कल को क्या किया? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सिंपल क्या होगा, अगर हमको दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स मतलब इसके और इसके बीच का ये एरिया सेक्टर का, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपल क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल को 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल को उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो गिवन क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है? एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना। तो वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये हो जाएगा 22। इसमें पाई मेंशन नहीं किया इसलिए हम 22/7 लिखेंगे, इंटू 8 इंटू आर है 45, सो 45 इंटू 45। तो ये कितना हो, यहाँ पे कुछ कटिंग होगी, ये हो जाएगी 4 एंड ये 11। इसके अलावा 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, ठीक है। क्या हो गया? 7 इंटू 4। तो यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लाई करने, 45 का हम स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 5 डिजिट्स वाले स्क्वायर होते हैं ना उनको बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए 5 5 से 25 हो गया, ठीक है। और 4 है, 4 से बड़ा डिजिट क्या होगा? 5। 4 के जस्ट बाद क्या आता है? 5। सो 4 5 से 20, तो ये 45 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका 11 इंटू 2025। अब क्योंकि 11 से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, 11 से मल्टीप्लीकेशन है, तो 11 से तो मल्टीप्लीकेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत इजी होता है। सेम डिजिट को 2 बार लिखो एक जगह छोड़ के। तो ये आपका आ गया 22275 अपॉन 7 4 28। दिस इज द आंसर। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे। हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए वैसे तो ये दोनों ही आंसर जो आपका आएगा वो डेसिमल में ही आएगा, तो हम इसको ट्राई करते हैं। पहले अगर हम 2 से करें तो ये आएगा 1137.5 अपॉन 14। फिर अगर हम इसका 2 से कटिंग करें तो 5 5 6 8.75 अपॉन 7। अब हम डायरेक्ट 7 से करते हैं। 7 बन जाए 7, 7 7 से 49, क्योंकि फिर 56 होता है, तो ये 7 7 से 49। ओके, देन यहाँ पे बचेगा 7 9 जो एंड 7 5 जो 10 5 एंड 3। तो आपका ये आंसर आ गया 795.53। मीन्स आप वहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, और नहीं तो आपको अलग से डिवाइड करना होगा। अगर एग्ज़ाम में आप फंस जाते हैं, आपका डिवीज़न बहुत लॉन्ग जा रहा है, आपने ये सारा क्वेश्चन तो 1 मिनट में कर ले, लेकिन डिवीज़न में आपको 5 मिनट्स लग जाएंगे, या आपको ऐसा पता है कि मुझे 5 या 10 मिनट्स लग जाएंगे, इट्स बेटर टू स्किप योर आंसर हियर। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपका आधा नंबर काटेंगे सिर्फ ये डिवीज़न ना करने पे। वो भी डिपेंड करता है चेकर पे। ओके, लेकिन अगर आपने 5 मिनट्स पूरे दे दिए और उस 5 मिनट्स की वजह से आपका कोई 4 नंबर का आंसर छूट गया, ठीक है, तो आधे नंबर के मुकाबले आपको 4 नंबर चले जाएंगे। और मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपको कोई भी आंसर छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ रहे हैं तो 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। बाई चांस आपके पास टाइम बच गया
और दोबारा से हम जब पूरा पेपर चेक करते हैं तो आप इसको जब चेक करेंगे, आपके पास टाइम है, आप डिवाइड कर लीजिए, फिर अपना आंसर लिख दीजिए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर्स पता है, कार के आगे जो ऐसे लगे होते हैं, जो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, उनको वाइपर्स बोलते हैं। ठीक, जो बारिश में पानी हटाने के लिए या धूल मिट्टी हटाने के लिए चला देते हैं। ठीक है, और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप मीन्स कि दो वाइपर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो वाइपर्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, तो ये आपस में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही दूर दूर हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओके, वाइपर्स हैड अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। वो वाइपर्स की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 और 115 डिग्री के एंगल तक की वो सफाई कर सकते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हर एक स्वीप पे वो कितना एरिया क्लीन करते हैं, हमको ये बताना है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आप ये मानिए कि ये आपका वाइपर है और इसकी लेंथ उन्होंने आपको दी है 25 सेंटीमीटर, और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये 115 डिग्री का एरिया क्लीन करेगा। ठीक है, ये एंगल जो कितने का है, 115। दूसरा वाइपर भी है, ठीक है, वो भी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमे, 115 डिग्री का ये भी एरिया साफ करेगा। और ये दोनों ही ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको जो लेंथ दी है वाइपर की, ये जो लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। ये क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस। और उन्होंने बोला है कि 115 डिग्री तक वो क्लीन कर सकते हैं। दैट मीन्स योर थीटा इज 115। तो आप सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर्स। तो वाइपर लिखे, हम एक वाइपर का निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, सो एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 115, ओके, एंड पाई क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम 22/7 लेंगे, एंड योर आर इज 25। ओके, सो नाउ हियर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 some 5 are 35 and 5 2 are 10. Okay, so 23/72 into 22/7 into 25 into 25. तो यहाँ पे 36 and this is 11. Okay, so 23 into 11 into 25 into 25 upon 36 into 7. Okay, तो ये आपका ओके, तो देखिए 525 का तो 25 एंड 6 25 एंड 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 36 इंटू 7। अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए 625 वाला तो इजी हो जाएगा 11 से। ओके, ये आ गया। सो 23 इंटू 6875 अपॉन 36 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आप लिए थोड़ा सा, एक कैलकुलेशन आप लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम फिर भी करेंगे। 23 15 1 21 22 2 एंड 3 8 जा 24 25 26 18 20। ओके, so this is your वाइपर्स, 1 वाइपर्स एरिया। 2 वाइपर्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 2 वाइपर्स हम 2 इंटू 158,125 अपॉन 36 इंटू 7, तो ये आपकी कटिंग हो जाएगी 18। ओके, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 158,125 अपॉन 18 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, या फिर आपको अगर कटिंग अच्छे से आती तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वो कैसे होगा आपका।
2 9 से 18 और ये होगा 2 7 से 14, 2 9 से 18, 0 6 2.5 ओके 7.5 1 2 3 4 5 6 ओके अपॉन 9 इंटू 7। अब हम अगर इसको 3 से करें या डायरेक्ट 9 से करें, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब बचा आपके पास 9 में से 2 गया 7, ठीक है 70 आ गया, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 70 में से 63 गया, अगेन आपके पास 7 बचा, ठीक है 9 8 जा 72, फिर 4 बचा, 9 4 जा 36 ओके एंड 0.7, ये 9 से हमने इसको किया तो ये आ गया, ठीक है। अगर आपका ये कटिंग सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम यहीं पे इसको कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 5 जा 35 हो गया ओके एंड ये आपका आ जाएगा। देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस तरीके से कटिंग करने की, इस तरीके से डिवाइड करने की, तो प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। आपको पेज टर्न नहीं करना पड़ता है, आपको इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़ते हैं, आप ऑन द स्पॉट कटिंग करते जाइए। बस थोड़ा सा आपको अपने टेबल स्ट्रॉन्ग करने हैं, थोड़ा सा आपको ये सीखना है कि कैसे होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए स्पेशली इस चीज़ का वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम्स में। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अब मैं अपने बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। वॉच एंड लर्न, यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, थैंक यू।